नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। जब से हागिया सोफिया म्यूजियम का दोबारा से मस्जिदीकरण हुआ है, पूरे विश्व के अंदर हो हल्ला मच गया है। लोग कह रहे हैं कि ये देखिए मुसलमानों ने क्या कर डाला है। लेकिन जब यही मुसलमान राम मंदिर को बाबरी मस्जिद बता करके यहाँ पर हिंदुओं के ऊपर दोष जमा रहे थे, धमकियाँ तक दे रहे थे कि बनाकर दिखाओ राम मंदिर, उस टाइम जिस टाइम तंज कस रहे थे, उस टाइम पर पूरा का पूरा विश्व भारत की तरफ देखते हुए, हिंदुओं की तरफ देखते हुए हंस रहा था। भारत में दो प्रकार की कन्वर्टेड ब्रीड पाई जाती हैं। एक वो जिनको औरंगजेब ने 2-2 रुपए में कन्वर्ट किया था, दूसरी ब्रीड वो जो आज 2-2 किलो चावल के बदले कन्वर्ट हो रही है। ये दोनों की दोनों कौमें वो हैं जो अपने सैक्रेड प्लेस बचा नहीं पाते हैं और भारत में यहाँ पर कन्वर्जन का ठेका लेकर के बैठे हुए हैं। मैं इस ठेकेदारी के ऊपर बात करूं, मैं हागिया सोफिया म्यूजियम के ऊपर बात करूं, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर बात करूं, उससे पहले बात कर लेता हूं भारत की ही। भारत का वो कैंसर वाला हिस्सा जो काट करके 1947 में अलग कर दिया गया था, उसके दूसरे प्रधानमंत्री ने क्या स्टेटमेंट दिया था, क्या कहा था, वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि हागिया सोफिया चला गया तो मुझे क्या, जो मुझे है मैं उसके बारे में बात पहले करूंगा। दोस्तों, पाकिस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री ख्वाजा नजीमुद्दीन ने एक बार यह बात कही थी कि मैं इस बात से सहमत ही नहीं हूं कि मजहब किसी भी व्यक्ति का निजी मामला हो सकता है। क्योंकि भारत में यह बात कही गई थी कि किसी भी व्यक्ति का निजी मामला है। उसने आगे कहा, ना ही मैं इस बात से सहमत हूं कि किसी भी इस्लामिक स्टेट में किसी व्यक्ति को समान अधिकार मिलने चाहिए। मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, चाहे उसका धर्म, जाति या यकीन कुछ भी क्यों ना हो। मैं किसी को भी इस्लामिक राष्ट्र के भीतर स्वतंत्रता देने का पक्षधर नहीं हूं। अब हम बात करें पाकिस्तान के अंदर कितने मंदिर थे आज़ादी के समय पर और आज कितने बचे हैं। वहां पर आज़ादी के समय पर 428 मंदिर थे, जिनमें से कि 408 पूरी तरीके से तोड़ करके, ध्वस्त करके उनको विरूपित कर दिया गया है, या उनमें दुकानें बना दी गई हैं, या उनको रेस्टोरेंट्स में बदल दिया गया है। ऑल पाकिस्तान हिंदू राइटर्स मूवमेंट के एक नए सर्वे में यह बात सामने आई है कि 1947 के समय, बंटवारे के समय पर वहां पर 428 मंदिर थे, लेकिन 1990 के दशक के बाद इनमें से 408 मंदिरों को तोड़ करके वहां पर दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल, दफ्तर या सरकारी स्कूल या फिर मदरसे, मस्जिद बना दी गई। इस सर्वे के मुताबिक अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों की तकरीबन 1.35 लाख एकड़ जमीन पाकिस्तान सरकार की ने इवैक्यूआई प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड को लीज पर दे दी है। इस ट्रस्ट का काम क्या होता है कि जितने भी विस्थापित लोग हैं उन सबकी जमीनों पर कब्जा कर लेना। यानी कि जितने भी हिंदू वहां से विस्थापित हुए और जितने हिंदू बचे थे उन सबकी जमीनों पर साथ ही साथ उनके मंदिरों के ऊपर भी कब्जा कर लिया गया था। और एक भारतवर्ष है जहां पर हिंदुओं के ही मंदिरों को तोड़ करके उनके ऊपर बनाई हुई मस्जिदों में भी आज भी बदस्तूर नमाज, अजान सब कुछ जारी है, जबकि सबको पता है कि यहां पर पहले मंदिर था। मंदिर के अवशेष ही नहीं, मंदिर हूबहू जुगे त्यों मंदिर खड़े हुए हैं, ऊपर से चेंज किया गया है। अब आप बताइए कि इस्लामिक हुकूमत भारतवर्ष में है अथवा नहीं है। क्योंकि जो पाकिस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री ने बात कही थी वही डिट्टो यहां भारतवर्ष में आज का मुसलमान हम हिंदुओं के ऊपर लागू करता हुआ दिखता है। पाकिस्तान में कालीबाड़ी मंदिर था, उसे दारा इस्माइल खान ने खरीद करके ताजमहल होटल में तब्दील कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में एक हिंदू मंदिर था, वहां पर अब मिठाई की दुकान है। कोहाट में शिव मंदिर था जो अब सरकारी स्कूल बन चुका है। रावलपिंडी में भी एक हिंदू मंदिर था जिसे पहले तो ढाया गया, बाद में वहां पर कम्युनिटी सेंटर बना दिया गया। चकवाल में भी 10 मंदिरों को तोड़ करके वहां पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। हिंदुस्तान में आप एक मस्जिद जो रोड के बीच में खड़ी हुई है उस तक को नहीं हटा सकते यदि वहां से सड़क का विस्तारीकरण, चौड़ीकरण हो रहा हो और वहां पर आपके मंदिरों के मंदिर बिछा दिए गए और वहां पर टॉयलेट बना करके, होटल्स बना करके उसको ऑक्यूपाई कर लिया गया। और ये बात सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है,
आज के समय में खालिस्तान खालिस्तान चिल्लाने वाले, पाकिस्तान का पक्ष लेने वाले, मुसलमानों को अपना भाई बताने वाले और गुरुद्वारों में नमाज पढ़वाने वाले सिखों के भी धार्मिक स्थलों को तोड़ करके वहां पर दुकानें खोल दी गई हैं। जैसे कि एबटाबाद में सिखों के गुरुद्वारों को तोड़ करके वहां पर कपड़े की दुकान बना दी गई है। पाकिस्तान के एक ताजा सर्वे के हिसाब से साल 2019 में सिंध में 11, पंजाब में 4, बलूचिस्तान में 3 और खैबर पख्तूनख्वा में 2 मंदिर अभी चालू स्थिति में है, बाकी सबको तोड़ दिया गया है। सिखों की लड़कियों को भगाया जाता है। लगभग 1000 हिंदू सिख बच्चियों का जबरदस्ती धर्मांतरण करा करके उनको इस्लाम में ले आया जाता है। हिंदू और सिखों के ऊपर इतना सब कुछ होता रहा, कभी कोई आवाज नहीं उठी है। लेकिन आज हागिया सोफिया 86 साल के बाद मस्जिद में तब्दील हो जाती है, तो इसको ऐतिहासिक आदेश बताया जा रहा है। तुर्क का एक राष्ट्रपति है रेचेप तैयब अर्दोगान, इसने इस्तांबुल के ऐतिहासिक हागिया सोफिया म्यूजियम को दोबारा से मस्जिद में बदलने का आदेश दे दिया है। और यहां पर इस्लामिक जो जान पहचान के जो चिन्ह है उनमें इसको बदल दिया गया है। अब यहां पर बदस्तूर जो मस्जिदों के जो रिचुअल्स होते हैं वो कंप्लीट हुआ करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को ही तुर्की की एक अदालत ने हागिया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में बदलने का रास्ता साफ भी कर दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि हागिया सोफिया अब म्यूजियम नहीं रहेगा। 1934 के कैबिनेट के फैसले को हमने रद्द कर दिया है। 1500 साल पुरानी यूनेस्को की ये विश्व विरासत मूल रूप से मस्जिद बनने से पहले एक चर्च था। 1930 के दशक में इसको म्यूजियम बना दिया गया था। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगान ने पिछले साल चुनाव में इसको मस्जिद बनाने का वादा भी किया था। और सबसे बड़ी चीज कि वहां के कट्टरपंथी जिहादी लोगों ने इसी बात पर वोट भी दिया था। चर्च, म्यूजियम या मस्जिद, तुर्की की इस्लामिक सियासत पर यह बहुत बड़ा अहम फैसला है। 1500 साल पुराने इस चर्च को पहले मस्जिद फिर म्यूजियम बनाया गया। अब इसको फिर से मस्जिद बनाने का फैसला किया गया है। यह एक चर्च था और इसे 6वीं शताब्दी में बाइजेंटाइन सम्राट जस्टिनियन के हुक्म से बनाया गया था। अब संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक मामलों की संस्था यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में यह आता था। जब उस्मानिया सल्तनत ने 1453 में कुस्तुनतुनिया, जिसे बाद में इस्तांबुल का भी नाम दिया गया, इस शहर पर कब्जा कर लिया था और इसे चर्च को मस्जिद बना दिया गया था। अर्थात ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने पूर्वजों को नहीं बख्शा, जिन्होंने कभी भी दूसरों की धार्मिक भावनाओं को कभी भी तूल नहीं दी, उनका कोई सम्मान नहीं किया, उनको हमेशा ठेस पहुंचाया। और आप इनके ऊपर एक सवाल खड़ा कर दीजिए, ये आपके ऊपर 100 केस लाद देंगे कि जी हमारी धार्मिक भावनाओं को तो आहत कर दिया गया है। हमारी तुम्हारी कोई भावनाएं नहीं होती हैं। इस धरती पर यदि किसी की धार्मिक भावनाएं हैं तो वो इस जिहादी कल्ट की भावनाएं हैं। इस्तांबुल में बने इस ग्रीक शैली के इस चर्च की जो स्थापत्य कला है वो बहुत ही अनूठी है, जिसने दुनिया भर में बहुत बड़ी इमारतों के डिजाइन पर अपनी छाप भी छोड़ी है। बनाना इनके बस का कुछ है नहीं है। बात यह है कि तुम कब्जा कर लो, उसको फिर कन्वर्ट कर लो। मंदिर है, मस्जिद बना लो। गुरुद्वारा है, मस्जिद बना लो। चर्च मिल गया, मस्जिद बना लो। किसी की जगह मिल गई, उस पर मस्जिद बना लो। किसी का घर पे कब्जा हो गया, उसका मस्जिद बना लो। हर जगह पर जो इनको बनाना है वो लूट पाट करके मस्जिद बनाना है। आज ये हागिया सोफिया है, कल 200, 300, 500 साल के बाद ये 2-2 रुपए में कन्वर्टेड ब्रीड के लोग पता है क्या कहेंगे? क्रिश्चियंस को, हिंदुओं को क्या कहेंगे कि देखो हमारे मुसलमानों में कितनी नॉलेज थी, हागिया सोफिया जैसी बड़ी मस्जिद हमारे लोगों ने बनाई। इसकी स्थापत्य कला को देखो, इसकी वास्तुकला को देखो किस तरीके से। जैसे आज ताजमहल के बारे में कहा जाता है, जैसे आज लाल किले के बारे में कहा जाता है, जिस प्रकार से चार मीनार के विषय में कहा जाता है, और भी बहुत सारे ऐसे महलात हैं जिनके विषय में कहा जाता है कि ये सारी की सारी चीज़ें तो मुसलमानों ने बनाई हैं। ये हागिया सोफिया उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। दोस्तों थोड़ी सी हिस्ट्री में चलते हैं। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जब शासन आया, उसने उसी के शासन में ही 1934 में इस मस्जिद को, जो मूल रूप से एक चर्च था, उसको म्यूजियम बनाने का फैसला भी दिया था। और ये जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा था,
ये ही टर्की को, जो बीमार टर्की कहा जाता था, उसके डॉक्टर के रूप में भी मशहूर हुआ था। उस व्यक्ति ने जिसने टर्की को इस मुकाम तक पहुंचाया, उस व्यक्ति के उस फैसले को बदल करके आज उसको वापस मस्जिद बना दिया गया है। अर्थात इनके लिए विकासवाद तेल लेने गया। इनके लिए सिर्फ सबसे पहले क्या है? इनका इस्लामवाद, इनकी वो धर्मांधता, इनकी वो मतांधता, इनकी वो कल्ट को लिए जो उनको चाहे कुछ भी करना पड़ जाए उसके लिए जो इनका समर्पण है, सिर्फ और सिर्फ सबसे ऊपर वो है। अब आधुनिक कला में तुर्की के इस्लामवादी राजनीतिक दल इसे मस्जिद बनाने की मांग बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे, क्योंकि अपने आप बनाना बस का है नहीं, तो इसी को मस्जिद बना लो। जबकि वहाँ की जितनी भी सेक्युलर पार्टियां थी वो पुराने चर्च को मस्जिद बनाने का विरोध भी करती रही। इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आई थी। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों कि जब कोई चीज़ विश्व धरोहर हो जाती है ना, तो उसके ऊपर किसी भी मजहब का छाप तिलक नहीं लग सकता है। अब धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष आधार पर ये बटी हुई जो ताकतें हैं ये आमने सामने आ चुकी हैं। ग्रीस ने इस फैसले का विरोध किया और कहा है कि यह चर्च ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत को मानने वाले लाखों लाख लोगों की आस्था का केंद्र था। ग्रीस की सांस्कृतिक मामलों के मंत्री ने इसे धार्मिक भावनाएं भड़का करके राजनीतिक लाभ लेने की राजनीति करार दिया है। यूनेस्को के उप प्रमुख ने ग्रीक अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि इस चर्च का भविष्य का जो फैसला है एक बड़े स्तर पर होना चाहिए था, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की बात सुनी जानी चाहिए थी। संयुक्त राष्ट्र के इस प्रतिनिधि का कहना है कि तुर्की को इस मामले में एक पत्र भी लिखा गया था, लेकिन उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो जवाब कैसे देंगे? ये एक इस्लामिक राष्ट्र है, और इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री का जो कथन था वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि इस इमारत की स्थिति में बदलाव ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह अलग अलग धार्मिक आस्थाओं के बीच में एक पुल का काम करता रहा है, लेकिन इसको अब मस्जिद बना दिया गया है। दोस्तों, ये कोई पहली मस्जिद नहीं है जिसको चर्च को मस्जिद के रूप में कन्वर्ट किया गया हो। आज भी बहुत सारे ऐसे चर्च हैं जिनको मस्जिदों में तब्दील किया जा रहा है, और वो लोग वहाँ अपने यूरोप में जो लोग अपनी क्रिश्चियनिटी को नहीं बचा पा रहे, वो यहाँ के कुछ मन्नतवादी, कुछ भिखमंगे लोगों को पकड़ पकड़ करके 2-2 किलो चावल दे करके कन्वर्ट कर रहे हैं। वैसे रायपुर में इनका अच्छा इलाज हुआ था, वो वीडियो अगर आपने देखा होगा तो, नहीं तो आप मेरे ट्विटर हैंडल पर जाकर भी देख सकते हैं। मुझे लगता है कि इसको लेकर के भी लंबा विवाद चलने वाला है, लेकिन उन विवादों को हम क्यों भूल जाते हैं? विश्व समुदाय उन चीज़ों को क्यों भूल जाता है जो भारत के साथ में होती है, जो सनातन की आस्थाओं के साथ में होती है, जो हमारे हिंदू लोगों की जो धार्मिक आस्थाएं हैं उनको तोड़ करके जब कन्वर्ट कर लिया जाता है, तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे, आपको लगता है कि यह वीडियो दूसरे लोगों के साथ में शेयर करना जरूरी है, तो आप उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।